हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के गणित का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ज्ञात कीजिए, यहाँ पे 3 प्रश्न दिया हुआ है। पहला है 64 टू द पावर 1/2, 32 टू द पावर 1/5 और तीसरा क्वेश्चन 125 पर पावर 1/3। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेंगे 64 पर पावर 1/2। तो क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले जो बेस रहेगा, बेस यहाँ पे 64 है, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो चलिए 64 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 32, फिर 2 से देंगे तो 16, फिर 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 4 और फिर 2 से देंगे तो 2। 1 2 3 4 5 6। तो हम देख सकते हैं कि 64 के बदले 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार 2 को लिख सकते हैं। और इस पर पावर 64 पर पावर कितना था 1/2, तो इसको हम लोग 1/2 पावर लिख चुके हैं। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 कितना बार गुना है 6 बार, तो 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं और पावर में हाफ है। अब हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुका है घातांक के नियम, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि पावर के ऊपर पावर अगर रहे तो सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 पर पावर 6 इंटू 1/2। जब 6 गुना 1/2 करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ये इससे कट जाएगा, ये 2 पर पावर 3 हो गया। यानी कि हम लोग इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आगे सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा, यानी कि 8। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। अब हम लोग देख लेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसको हम लोग मिटा लेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, 32 पर पावर 1/5। तो क्या करना है इस प्रश्न के लिए, 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 से भाग लग जाता है, कितने बार होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32। तो 5 बार जब गुना करेंगे 2 को तो 32 आ जाता है। और 32 के पावर में 1/5 था, तो यहाँ भी लिख देना है 1/5। ये कितना हो जाएगा, तो 2 पर पावर 5 और इस पर होल पावर 1/5। अब देख रहे हैं ये किस कंडीशन में है, तो पावर के ऊपर पावर हम लोग अभी पढ़े थे पिछले वीडियो में, घातांक के नियम, उसका यूज करेंगे। तो 2 पर पावर 5 गुना 1/5। अब ये 5 इससे कटेगा तो 2 पर पावर 1, यानी कि 2 एक बार ही लिखना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका आंसर आ गया 2। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तीसरा भी हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। कितना है ये, 125 पर पावर 1/3। अब 125 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 5 और इस पर पावर कितना है 1/3। अब 5 गुना 5 गुना 5 का मतलब 5 3 बार गुना है, तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 और ये 1/3। अब पावर के ऊपर पावर फार्मूला हम लोग लगाएंगे, 3 गुना 1/3। अब 3 गुना 1/3 हो जाएगा 1, 5 पर पावर 1 का मतलब 5। इस तरह से तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार घातांक के नियम को अगर नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। 9 फर्स्ट क्वेश्चन है 9 पर पावर 3/2। तो क्या करना है, 9 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कितना होगा, 3 गुना 3 होगा। अब इस पर पावर कितना है, 3/2 है। अब 3 गुना 3 का मतलब 3 पर पावर 2 और इस पर पावर है 3/2। अब पावर के ऊपर पावर वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो 2 गुना 3/2। अब क्या हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पर पावर 3, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3। अब 3 गुना 3 9 गुना 3 27। 27 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से दूसरा प्रश्न देख लेंगे हम लोग। 32 पर पावर है 2/5। तो 32 को हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और इस पर पावर कितना था 2/5, यहाँ लिख देंगे। अब 2 पर पावर 5 ये हो जाएगा, क्योंकि 2 5 बार मल्टीप्लाइड किया गया है और इस पर पावर फिर 2/5। अब पावर के ऊपर पावर रहने पर क्या करते हैं,
पावर को मल्टीप्लाई, तो 2 पर पावर 5 गुना 2/5। अब 5 5 से कट जाएगा तो 2 पर पावर 2 यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला देख लेते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। 16 पर पावर 3/4 ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये 16 का फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब इस पर पावर कितना था 3/4 यहाँ लिख देंगे। अब 2 कितना बार गुना किए हैं 4 बार, तो 2 पर पावर 4 और पावर में है 3/4। पावर के ऊपर पावर रहने पर पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी ये 8 आ गया। इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, 125 के पावर में -1/3। तो 125 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 होगा और इस पर पावर -1/3 यानी कि 5 पर पावर 3 और पावर में -1/3। तो 5 पर पावर 3 गुना -1/3, यह 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 पर पावर -1 और पावर में अगर -1 हो तो उसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो क्या करते हैं, इसमें बेस तो वही रहेगा, पावर को जोड़ देते हैं। तो 2/3 प्लस 1/5, तो 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/5, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा और 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 दूना 10 प्लस जब 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा यानी कि 2 पर पावर कितना 10 प्लस 3 13/15। इस तरह से ये प्रश्न यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है 1/3 पर पावर 3 टू दी होल पावर 7, यानी कि क्या होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उस पर पावर 7 लगेगा। तो पहले 1 था, 1 पर पावर 7 और नीचे 3 पर पावर 3 था, इस पर पावर 7। तो 1 पर पावर 7 यानी कि 1 ही होगा। 1 पर पावर कितना भी रहे 1 ही होता है। अब 3 पर पावर 3 गुना 7 यानी कि पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 पर पावर 3 गुना 7 कितना हो जाएगा 1/3 पर पावर 21। इस तरह से ये प्रश्न यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तीसरा 11 पर पावर 1/2 बटे 11 पर पावर 1/4 सॉल्व करेंगे इसको। तो देखते हैं दोनों में बेस तो एक ही है लेकिन पावर डिफरेंट है और डिवाइड कर रहे हैं। बटे का मतलब क्या होता है डिवाइड। तो डिवाइड में क्या करते हैं हम लोग, पावर जो बेस है वही रहेगा लेकिन पावर को हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो 11 पर पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब 11 तो 11 बेस वही रहेगा, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 गुना 1 2 माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 गुना 1 हो जाएगा 1 यानी कि 11 पर पावर 1/4। इस तरह से ये प्रश्न यहीं पे कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 7 पर पावर 1/2 गुना 8 पर पावर 1/2। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक में बेस 7 है और दूसरे में 8 है। तो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों में सेम ही है। तो बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को वही रहेगा। ठीक है, तो 7 56 हो गया, 56 पर पावर 1/2। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।